मुरली है दिनांक 25/8/1996 की, रक्षाबंधन पर्व की। आज परमात्मा रूहों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा जो है रूह को देखकर हर्षित हो रहे हैं। रूह माने आत्मा। आत्मा को परमात्मा देखता है, शरीर को नहीं। शरीर को देखकर परमात्मा खुश होता है। जब आत्मा जो है आत्म दर्पण में आप होते हो तभी भगवान के करीब पहुंचते हो और तभी परमात्मा आपसे खुश होता है। आज बाप ने अपने बच्चों की लगन को देखकर हर्षित हो रहे हैं, जो अपने साहस को नहीं छोड़ते हैं। माया तो बच्चों पर अनेक रूप से वार करती है। परमात्मा कहते हैं जब मनुष्य तपस्या में लगता है तो माया उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है और तुम परमात्मा की तरफ आकर्षित होके तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। और यदि तुम माया की तरफ आकर्षित हो जाओगे तो परमात्मा का साथ छूट जाएगा। माना तुम्हें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना है, यदि अपने जीवन का परिवर्तन करना है तो हमें परमात्मा की शरण में जाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। बच्चे अपने दृढ़ संकल्प मजबूत रखें। बहुत से बच्चे साहस को तोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं बहुत से बच्चे कैसे होते हैं जो अपने जीवन के साहस को तोड़ देते हैं, छूट जाते हैं, जीवन से हताश हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हताश नहीं होना है, बल्कि हमें अपने जीवन की व्यवस्थाओं का सही तरीके से ढंग से उन समस्याओं को पार करना है। उन बच्चों को तुम्हें अपनी हिम्मत के साथ विजयी बना के दिखाना है। समय आने पर आगे चलकर और भी संघर्ष आया करते हैं। अपने त्याग की शक्ति से सभी के जौहर को मिटा देना। परमात्मा कहते अपने त्याग तपस्या से हर समस्या हर परेशानी को आप मिटा दें, जिससे आपके जीवन में कोई समस्या और परेशानी ना आ सके। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन करना है। शांति से शक्ति से सभी के जौहर मिटा देने हैं। जब तक ये बच्चे संघर्ष के स्थल में लगे रहेंगे तब तक तुम बच्चों को विजय प्राप्त करना है। विजय की पताका फहरा देनी है। कभी भी किसी भी संघर्ष में झुकना नहीं है। झुकने वालों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। अपने राज्य को गुप्त रखना है। समय पर ही परमात्मा स्वयं ही प्रत्यक्ष कर देंगे। धक्के तो सदैव पांडवों को ही खाने पड़ते हैं, फिर पांडव अपना साहस दिखाते हैं। परमात्मा कहते हैं धक्के खाना ये भी एक जीवन का आदर्श है और आदर्श बनाए रख के तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। तभी दुनिया इनकी सराहना करती है। पांडवों को भी बड़े बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है, फिर भी अपने साहस को टूटने नहीं देते हैं। गुप्त में ही मिलकर अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। शिव की रक्षा सदैव पांडव ने ही की। कौरव दल से शिव की हंसी उड़ाने में माहिर है। उन्हें अपनी शक्ति पर स्वयं ही घमंड रहता है। अपनी सेना और अपने वैभव को देखकर खुश हो रहे हैं। हमारे पास कितना बड़ा धन है। साधन से कभी भी साधना नहीं होती है। भक्ति में कभी भी इंतजार नहीं होता है। धर्म में कभी अविश्वास नहीं होता है। जो बच्चे इससे परे जाते हैं वह स्वयं अपने भाग्य को खो देते हैं। निश्चय से ही धैर्य मजबूत होता है। परमात्मा का निश्चय होता तो धैर्य मजबूत होता है। फिर अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। उस लहर को उठाने से कुछ बच्चे
इसी में लगे रहते हैं कि शिव परमात्मा जो कहते हैं वो किसी को पता नहीं। जिस बच्चे ने पिता से चतुराई कर दिखाई, उस समय उसके किए गए कार्यों का परिणाम उस बच्चे को भी भोगना पड़ता है। बच्चे शिव को दोषी ठहराने में लगते हैं, तभी निश्चय बुद्धि वाले बच्चे विजय को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा सदैव भोले बच्चों का को खुशी देते हैं। परमात्मा अपने कार्य में स्वयं ही संभालते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं अपना कार्य स्वयं संभालता हूँ। समय अनुसार बच्चे अपने कार्य में साक्षी बनकर अपने कार्य को करके दिखा देते हैं। कई बच्चों का गायन लिखा जाता है। धर्म कभी भी मिलकर वार नहीं करता है, धर्म सदा मिलकर ही वार करता है। परमात्मा कहते हैं अधर्म सदा मिलकर वार करता है और धर्म कभी मिलकर वार नहीं करता। अधर्म जो है सदा मिलकर वार करता है, कपट भी करता है, प्यार भी करते हैं और मिलकर सब सर उतार लेते हैं। अधर्म कभी भी अकेले वार नहीं करता है, करेगा अपना जत्था बनाकर एक एक पांडवों को गिराने की कोशिश करेंगे। जब मौका मिले और जो दांव पर आए उसे पराजित करने की पूर्ण हस्ती लगा देंगे। ऐसे समय पर तुम बच्चों को सतर्क रहना है, दगे के पंजे से सदैव बचते रहना है। जब तक हमसे प्रश्न का उत्तर न ले लें तब तक कोई जवाब नहीं देना है। कोई भी बात करनी है तो योग में करनी है। परमात्मा हर प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। यही उत्तर तुम्हें उन बच्चों को देते रहना है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार। नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से शुरुआत।